आज धीर सर के स्टूडेंट जब इतना अच्छा किया है उन्होंने, तो आप भी तो मेरे स्टूडेंट हो, तो आप भी तो अच्छा करोगे, क्यों नहीं करोगे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो बहुत बढ़िया होगा, याद रखना। कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं होता है कि हर भर्ती में हर बच्चा सिलेक्ट हो जाए, लेकिन करना यही है कि मुझे इस भर्ती की उस असफलता को चैलेंज के रूप में लेते हुए धीर सर के लिए फिर से गुरु दक्षिणा के रूप में सिलेक्शन देना है। ठीक है, मेरे लिए हर स्टूडेंट समान है, चाहे जिसने टॉप किया है या जो असफल हुआ है। बस मुझे करना यही है, टॉप हुआ है वो और ज़िंदगी में आगे बढ़े, और जो असफल हुआ है मैं उसको फिर सफलता की ओर लेके जाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है, और मैं इससे डगमगाने वाला नहीं हूँ। ये याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी तो फैलाऊंगा, उम्मीद का दिया तो मैं जलाऊंगा। चाहे तुम अपने अंदर से हिम्मत हार जाओ, चाहे तुम कितने भी बिखरने क्यों नहीं लग जाओ, लेकिन मैं कोशिश हर समय करूंगा तुम लोगों के लिए। याद रखना, सेकंड ग्रेड कोर्स लेना चाहते हैं ले लीजिए। सेकंड ग्रेड कोर्स तो शुरू कर दिया है, फर्स्ट ग्रेड का मैं शायद आज कर दूंगा या कल जारी कर दूंगा, स्कूल लेक्चरर का। अभी फ्री हो गया हूँ, थोड़ा सा घर का काम था, मकान भी चल रहा था, और फूड पॉइजनिंग बीच में हो गई थी, पजल्ड था काफ़ी। तो अभी मैं ऑनलाइन कोर्स तो दोनों ही शुरू कर दिए हैं मैंने। 122 एससी कैटेगरी में, लेवल फर्स्ट में एससी कैटेगरी में चांस हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए बैच ऑफलाइन सीकर में शुरू कर रहा हूँ, और ऑनलाइन दोनों शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड का। ममता जी, फीमेल की कट ऑफ है, आप मान के चलिए कि डाउन रहेगी, औरों से 3 से 4 नंबर कम मान लीजिए, लेकिन 125 प्लस तो मान के चलिए हर में आएगी आएगी। मतलब 135 प्लस बच्चे हर लेवल में सेफ हैं, और 135 से 130 वाले बच्चे वैकेंसीज पोस्ट की संख्या पे डिपेंड करेगा। और फिर रिजर्व्ड कैटेगरियाँ हैं जो और डाउन आ सकती हैं। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का रिजल्ट हमेशा डाउन रहता है, ठीक है। हिंदी एसएसटी का अच्छा रहता है। तो अब देखिए कितनी पोस्टें कितनी आती हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी तो एक कयास लगाया जा सकता है कि कौन बच्चा सेफ है कौन नहीं है। 123 वो ये लाइन पे हूँ, 120 से 125 वाले बच्चे लाइन पे हैं। अब रिजर्व्ड कैटेगरी में तो हो सकता है, वरना अभी एक चीज़ और है इसमें कि अभी बीएड सेकेंड ईयर अपीयरिंग वाले बच्चे भी हैं। यदि मान लीजिए बीएड सेकेंड ईयर अपीयरिंग वालों को शामिल नहीं किया जाता, उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो हो सकता है मेरिट और डाउन आ जाए। अब बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता उस पर डिपेंड करेगा। बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे बहुत भारी संख्या में हैं, उनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब यदि वो बच्चे यदि शामिल नहीं होते हैं अंतिम परिणाम में, तो याद रखना 4 से 5 नंबर और डाउन आ सकती है मेरिट, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे क्वालिफाई नहीं हैं, उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो अभी मेरिट के केवल एक अनुमान लगाए जा सकते हैं, कयास लगाए जा सकते हैं। हो सकता है आप तो ये मान के चलिए कि आप सभी दौड़ में हैं। यदि होता है तो बेटर, और नहीं होता है तो मुझे आगे और तैयारी करनी है, सिंपल सी बात यही है। जयपुर सिटी से हैप्पी दिवाली, सभी को शुभकामनाएं। स्पेशल टीचर की वैकेंसी कितनी आती है उस पर मेरी डिपेंड करेगी। सीकर में कहीं कुछ नहीं खोल रखा मैंने, अभी कुछ नहीं खोल रखा, अभी देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। कहीं कुछ नहीं खोल रखा है, और खोलूँगा तो उद्देश्य भी यही रहेगा कि केवल साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं, मैं ज़िंदगी को बदलने वाली कोशिश करूँ, आप लोगों के लाइफ को बदलने की कोशिश करें। सेकंड ग्रेड इसी मंथ में कभी भी आ सकती है, मैंने कहा कि कभी भी विज्ञापन आ जाएगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, और आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ अचानक से। ये स्थितियाँ हैं। मैंने कहा था ना, सरकार इस समय ये चाह रही है कि कैसे दोबारा सत्ता में आए, तो ये हर प्रयास कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को लुभा के रखो, और इसलिए ये सब चीज़ें आ रही हैं। वरना कभी हुआ है कि ऐसा कि कांग्रेस सरकार में इतनी वैकेंसी आई हो, ठीक है ना। तो आप याद रखिए वैकेंसियाँ बहुत आ रही हैं, अब इनका फ़ायदा आप उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं आप पे डिपेंड करेगा। 129 साइंस मैथ से हो जाएगा, 129 साइंस मैथ में हो जाएगा, 125 प्लस सभी दौड़ में। अवनी का समग्र एडिशन जो ना, समग्र मनोविज्ञान वाला, वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत अच्छी किताब है। मेरे अकॉर्डिंग उसको लेने के बाद अलग से देखने की कोई आवश्यकता नहीं। समग्र मनोविज्ञान ऑब्जेक्टिव का नया एडिशन आ जाएगा, तैयार हो रहा है, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, जिसमें 2021 तक के सभी प्रश्न पेपर शामिल होंगे। सेकंड ग्रेड की तैयारी ऑनलाइन करें ऑफलाइन, आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। यदि आप समर्थ नहीं है तो ऑनलाइन कर लें, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है, बुक से बेटर कुछ नहीं है। आपको लगता है कि कोई विषय कठिन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोचिंग करें। बाकी मैं राय नहीं दूंगा कि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि धीरे सर से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेटर तो खुद है, आपसे बड़ा तो कोई दीपक हो ही नहीं सकता, आपसे बड़ी तो कोई ताकत हो ही नहीं सकती। तो मैं तो खुद खोल बोल करता हूँ, कोचिंगों की मार्केटिंग में फंसने की आवश्यकता ही नहीं है।
कोचिंगों की होल्डिंग्स में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि कोचिंग में सिलेक्शन होते हैं, नहीं होते हैं। याद रखना इस चीज़ को, चाहे जो बच्चा टॉप किया हो, किसी ने भी किया हो, ठीक है ना, वो बच्चे को आप ईमानदारी से पूछोगे तो बताएगा बच्चा कि मैंने जो सेल्फ किया वो ज़्यादा फायदा हुआ है। तो मेरी तो राय यही है कि जितना बेटर आप खुद कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी कोचिंग से फ़ायदा यही है कि रूटीन बन जाता है और पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है, जो लाइफ चेंजिंग है, जो खुद बहुत अच्छा सक्सेसफुल इंसान है, तो हो सकता है आपको कुछ अच्छा बेटर बता पाए। बाकी तो ढाबे हैं लगभग जहाँ शोषण ज़्यादा है। 128 नंबर लेवल फेस्ट में, देखिए लेवल फेस्ट में 128 नंबर अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि होगा क्या भी। लेवल जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट रहता है उस पर डिपेंड करेगा। सर घर दिखा दो। घर यही है, बनाया है छोटा सा घर, 13 साल की कड़ी मेहनत, 150-150 रुपये में पढ़ाना, 14-14 घंटे पढ़ाना, पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक मोटरसाइकिल को लेकर भागते रहना, कभी जूस नहीं पिया, खाना एक टाइम खाते थे। तो काफ़ी मेहनत की है और एक घर बनाया है। मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि यदि आप खुशकिस्मत वाले हैं, मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मेरी तो स्थितियाँ ऐसी थी नहीं, मैंने तो हर चीज़ को हासिल किया है। आज कुछ अच्छा कर पाए हैं तो आपकी दुआओं से, अपनी मेहनत से, बहुत संघर्ष करके पाया है, और अभी भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि स्वास्थ्य को बहुत खोया है, इसके बदले हेल्थ को कभी ध्यान ही नहीं दिया। 132 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। हैप्पी दिवाली, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दिवाली की। सर हम आएंगे आपके घर, ज़रूर आइए, आपका घर है, मेरा घर है ही नहीं है, ये आपकी दुआओं का घर है, ये आपकी उम्मीदों का घर है। हैप्पी दिवाली, सभी को शुभकामनाएं। कई बच्चे कहते हैं सर आप, एक बच्चे ने कहा सर आप साधारण बच्चे, मैं एकमात्र टीचर हूँ राजस्थान का जो सीधा कॉल उठा लेता है, डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, डायरेक्ट मैसेज का जवाब दे देता हूँ, कोई असिस्टेंट भी नहीं रखता हूँ मैं तो। इससे ज़्यादा साधारणता क्या होगी। टाइम होता है तो आप सभी की कॉल तो उठाना, सभी से बात करना तो पॉसिबल नहीं होता ना, लाखों स्टूडेंट्स हैं, फिर भी मैं ही उठाता हूँ, देखिए आप। अब इससे ज़्यादा साधारण और क्या बनूँ बताइए आप मुझे। जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं ही आपके मैसेज, मतलब यूट्यूब पे भी आपके मैसेज में कमेंट में पढ़ के जवाब दे देता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या करूँ बताइए। और मैं ऐसा ही रहूँगा, याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम, व्यस्तताएं चलती रहती हैं, बट जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, याद रखना, कोई चेंज नहीं आने वाला है। बड़ा हूँ कि छोटा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन धरातल की मैंने संघर्ष को देखा, इसलिए मैं जानता हूँ, मैं कभी हवा में उड़ने की कोशिश भी नहीं करूँगा, मुझे पता है। 133 लेवल फेस्ट में हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट की बुक तैयार हो गई, कभी भी आ सकती है। मेरी कैटेगरी गलत हो गई है। आप आरबीसी बोर्ड पे ईमेल करें या वहाँ जाके बात करें जिनकी फॉर्म में गलतियाँ रही हैं या कुछ नंबरों में गलतियाँ रही हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर सीकर में एक सेंटर था भटाडर, वहाँ पे नंबर पहले अलग आ रहे थे, उसके बाद अलग नंबर आए, तो वो पूरे सेंटर की गड़बड़ी है। तो आरबीसी बोर्ड में सभी इकट्ठे होके जाइए, कमज़ोर मत बनिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीखिए, आवाज़ उठाइए जहाँ गलत होता है। और मैंने तो खुल के आवाज़ उठाई थी उस समय भी, पेपर को लेकर भी उठाई थी, आपको पता है, फेसबुक वगैरह पे सब पे मैंने डाला था। फिर भी आप लोगों को लगता है सर बोलते नहीं है, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ बताओ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद हर चीज़ बोल देता हूँ। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर चयन कौन सा करें, अपने विषय में रुचि, इंटरेस्ट क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग करें कि मेरा इंटरेस्ट अच्छा है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। और जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे सभी को पेन मिलेगा, टेंशन मत लेना। पेन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि मैं आप लोगों से मिलूंगा, एक अच्छा प्रोग्राम रखूंगा। और ये प्रोग्राम इसलिए रख रहा हूँ कि वो पेन नहीं है, एक पेन तो एक भेंट है। उस पेन का मतलब है जो बच्चे असफल हुए हैं उनको मैं मोटिवेट करने के लिए कि तुम्हें भी पेन प्राप्त करना है, तुम्हें मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल होना है। तो मैंने 135 प्लस बच्चों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव करने की कोशिश की है। उसका उद्देश्य यही था कि मोटिवेशन था आपके लिए कि हाँ, हर वो बच्चा जो ज़िंदगी में बनना चाहता है वो मेरे फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में से होना चाहता है, उसको मुझसे पेन लेना है। तो एक मोटिवेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सफल होने वाले बच्चों को चिढ़ा रहा हूँ, चिढ़ा नहीं रहा हूँ, उनके साथ तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। अभी ये सफल हो गई तो क्या मैं आगे बनाऊंगा, हारने तो दूंगा नहीं, मैं आप लोगों को कभी नहीं हारने दूंगा, ये तो मान के चलिएगा, याद रखिए। 128 प्लस अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं। 125 प्लस स्थिति अच्छी है, लेकिन मैंने कहा ना कि भी 2-3 स्थिति हैं कि बीएड सेकेंड ईयर अपीयरिंग वाले बच्चे शामिल होते हैं कि
क्या होता है उनकी, उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उनसे मेरिट के आंकड़े बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। इंग्लिश ओबीसी, इंग्लिश में कम रहेगी मेरिट, याद रखना। ईडब्ल्यूएस में भी कुछ फ़ायदा होगा। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम मेरे से अभी आगे आता है, तो मान के चलिए 4 महीने का टाइम मिल सकता है आपको, फरवरी या अप्रैल, ये टाइम मिल सकता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। तो आप तो ये मान के चलिए कि मान लीजिए फरवरी में एग्ज़ाम है, तो मुझे तो अभी लेके चल रहा है। मेरा ये मानना है कि अप्रैल मई जून तक एग्ज़ाम हो सकता है, अप्रैल मई जून में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का ही, मतलब मार्च के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट बाद। लेकिन आप ये मान के चलिए कि कभी भी हो, मुझे तो अपनी तैयारी रखनी है, तो आप इंतज़ार मत कीजिए एग्ज़ाम डेट का, पहले से अच्छे से कीजिए। मैथ्स वालों का हो जाएगा, बढ़िया नंबर है, 129 अच्छे नंबर है। तो आज के लिए हैप्पी दिवाली आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और खूब सारा ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे। और मैंने आपको कहा कि अपने मम्मी पापा के लिए दिवाली बहुत अच्छे से मनाना, चाहे आपके नंबर कम आए हैं, लेकिन आपका हंसखिलाता हुआ चेहरा, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उनको एक नई उम्मीद देगा, उनकी उम्र को बढ़ा देगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। जिस बच्चे के भी नंबर कम आए, वो चेहरे पे हताशा नहीं लेके आए, 100% मान के चलिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी फैलाता रहूँगा, और वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ तक तुमने सपने सोचे हैं। तो इतना मेरे लिए कर लेना कि अपने मम्मी पापा के लिए एक बार आज की दिवाली को बहुत अच्छे से मनाएंगे। थैंक यू, हैप्पी दिवाली सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।